सरदार साहब। क्या बात है? वो सरदार साहब वकील नहीं मानता। वकील नहीं मानता? आजाद खान को इनकार कर रहा है? सरकार, आप हुक्म करो तो बंदा उठा लाऊं। नहीं हो नहीं कुरैशी, ये शहर है, शहर। यहां अपना कानून नहीं है। आप हुक्म तो करो सरदार साहब। खाने पे बुलाओ वकील को, दावत करो। मैं खुद उससे बात करना चाहता हूं। मैं भी तो देखूं कितने पानी में है वकील। क्या हुआ कुरैशी? सरकार, इसकी मजाल तो देखो। घर के सौदे से पूरा 250 रुपया चोरी किया है इसने। चोरी करता है? सही गलती होगी। सही माँ की दवाई लेनी थी, सही गलती होगी। बकवास करते हो? गलती होगी, अंदा नहीं करूंगा। कुरैशी, इसको इतना पीटो कि इसको याद आ जाए कि कैसे आजाद खान की चोरी होती है। गलती हो गई, अंदा नहीं करूंगा। जी सरकार। सही माफ कर दो। अरे सही गलती हो गई। आपा, वो सरदार साहब ने हमें खाने पर बुलाया। आप तो जानती है ना सरदार साहब को। बहुत चालाक हो गए वकील साहब। लड़की अपने बाप से मिलवाने के लिए खाने पर बुला रही है और हमारे सामने उन्हें सरदार साहब कहकर हमें उल्लू बना रहे हो। सोच है आपकी। वो डीएचए में प्लॉट है ना अपना, मज़ार के पीछे। असल में सरदार साहब उसे खरीदना चाहते हैं। कौन है ये सरदार साहब जो हमारे अस्पताल की जमीन पर नजरें जमाए बैठे हुए हैं? वो फ्यूडल लॉर्ड है, पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं। खैर, मैं उनके एजेंट को कह चुका हूँ कि हम प्लॉट बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो फिर भी पीछे पड़े हुए हैं। आज ही सरदार साहब का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि आप प्लॉट बेचे ना बेचे, एक दफ़ा खाने पे तो मिल लें। खाना बहुत लाजवाब है। इतनी तवील गुफ्तगू के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा प्लॉट खरीदने की जिद नहीं करेंगे। आगा साहब, मेरी ख्वाहिश आशिक की तरह है और आपके नखरे एक महबूबा की तरह है। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करता रहूंगा, कभी न कभी तो मान जाओगी। आगा, मुझे तो लगता है सरदार साहब की ये जिद कारोबार कम और हॉबी ज़्यादा है। हेलो जी, आगा शिराजी बात कर रहा हूँ। ये धमकियाँ मेरे लिए नहीं है। 2 साल की प्रैक्टिस में 10 बार लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। एक और से जो करना है कर लो। क्या हुआ आगा? कौन था जो आपको जान से मारने की धमकी दे रहा था? कोई नहीं सरदार साहब, कब्जा माफिया के गार्डन देते, केस हारने का गुस्सा मुझ पर उतार रहे थे। वैसे हद से ज्यादा बहादुरी भी अच्छी नहीं होती आगा। छोटी बीबी, वो जो मेहमान आए हैं वो वकील ही है ना? हाँ वकील है, एडवोकेट आगा शराजी। पर तुम्हें कैसे पता? वो बाबा और चाचा दिलावर बात कर रहे थे तो मैंने सुना। मैं भी पढ़ लिख कर ना वकील बनूंगी। आहिस्ता बोलो, बाबा ने सुन लिया तो यहीं पर तेरी अदालत लगा देंगे। सॉरी बेबी, सॉरी। अरे कुरैशी, लगता है कि सरकार ने वकील को मुंह मांगे पैसे देकर राम कर लिया है। दिलावर भाई, मुझको भी लगता है सही है, वरना सरकार खाने के बाद इतनी देर तो नहीं बैठते। कुरैशी, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि सरकार ने जिंदगी में किसी चीज को पाने की ख्वाहिश की हो और वो उसे ना मिली हो। हमारे सरकार बोलते हैं, जो घी सीधी उंगली से ना निकले ना, उसको टेढ़ा कर देना चाहिए। हमारा सरदार
एक और बात भी करता है, और वो बड़ी जबरदस्त बात है। वो क्या दिलावर भाई? सरकार कहता है कि अगर कोई जिंदा आदमी कागज पर अंगूठा ना लगाए तो उसे मारकर उसका अंगूठा काट कर मेरे पास ले आओ, और सरकार अंगूठा खुद लगवा लेंगे। हेलो, क्या? आहा? नेशनल क्राइम डेटा के मुताबिक 2008 से 2013 तक के दौरान पाकिस्तान में मुख्तलिफ नौइयत के जराइम के 31,70,889 केसेस रजिस्टर हुए। इनमें कत्ल और इक़दाम कत्ल के 4,56,552 केसेस शामिल हैं। इस तरह इन 5 बरसों में जराइम की शरह में 17.86% इजाफा देखने में आया। मुकदमे की समाअत शुरू की जाए। योर ऑनर, इस केस की मुद्दई डॉक्टर अलीशा शिराजी के 25 साला भाई आगा शिराजी, जो कि पेशे के एतबार से हमारे कुलीग थे और एक बहुत ही होनहार वकील भी थे। सर, उनको 20 फरवरी को शाम 5:50 पर उस वक्त गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया जब वो अपने ऑफिस से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे। योर ऑनर, कत्ल की इस बेईमाना वारदात के पीछे मोहरिक था आगा शिराजी साहब का प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक कमर्शियल प्लॉट, जिसको खरीदने में इंटरेस्टेड थे सरदार आजाद साहब, और शिराजी साहब उनको ये प्लॉट बेचना नहीं चाहते। योर ऑनर, सरदार साहब ने इस प्लॉट के हुसूल को अपनी अना का मसला बना लिया था। इसके अलावा सर, ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जाए वारदात से फरार होने वाले कातिल जिस गाड़ी में भागे, उस गाड़ी की नंबर प्लेट को जब ट्रेस कराया गया तो मालूम हुआ कि वो गाड़ी सरदार आजाद खान की मिल्कियत है। योर ऑनर, इसके बावजूद कि मेरी क्लाइंट ने अपने भाई के कत्ल की एफआईआर में सरदार आजाद साहब को ही मुल्जिम नामजद किया है, सर, उसके बावजूद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की और मुल्जिम सरदार आजाद खान अब तक आजाद घूम रहा है। योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि इंस्पेक्टर साहब को बुलाकर पूछा जाए कि उन्होंने अभी तक मुल्जिम के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। इंस्पेक्टर जुबैर हाजिर हो। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं? सर, मुल्जिम के खिलाफ पुलिस अब तक 2 छापे मार चुकी है। ताहम मुल्जिम कराची में अपने बंगले पे मौजूद नहीं है। ताहम मुल्जिम गिरफ्तारी से बचने के लिए कहीं रोपोश हुआ हुआ है। योर ऑनर, ये 2 छापे भी पुलिस ने पिछले 3 दिनों में मारे हैं, वरना सर इससे पहले तो ये लोग सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे थे। जब से सर ये केस इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर आया है तो ये लोग भी हरकत में आए हैं। योर ऑनर, मैं सरदार आजाद खान की तरफ से बाइसियत वकील की अदालत में पेश होने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। शहर में ट्रैफिक जाम होने की वजह से ताख़ीर से आने की मैं माफ़ी चाहता हूँ। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे इस केस के हवाले से कुछ कहने की इजाज़त दी जाए। इजाज़त है। योर ऑनर, इस केस की मुद्दई अलीशा शिराजी अपने भाई आगा शिराजी के कत्ल की एफआईआर मेरे क्लाइंट सरदार आजाद खान के नाम कटवा चुकी है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुझे मिस अलीशा से चंद सवालात करने की इजाज़त दी जाए। इजाज़त है। थैंक यू। डॉक्टर अलीशा शिराजी हाजिर हो। आप तशरीफ रखें। डॉक्टर अलीशा शिराजी, आप मुझे ये बताएं कि कभी आपके भाई ने आपको ये बताया हो कि उसे सरदार आज़ाद खान से जान का खतरा है, या फिर कभी सरदार आज़ाद खान ने उसे जान से मारने की धमकी दी हो? नहीं, उसने कभी इस खदशे का इजहार नहीं किया। पॉइंट टू बी नोटेड सर। आप मुझे ये बताएं कि कभी आपने अपने भाई के मुंह से यामीन लिबिया का नाम सुना? जी सुना था। क्या वो आपके भाई के क्लोज फ्रेंड थे? जी नहीं, उसने एक बेवा की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। मेरे भाई ने तो मुकदमा जीतकर बेवा की जमीन वागुजार करवाई थी। हाँ,
तो फिर मुकदमा हारने के बाद यामीन लीबिया का क्या रद्द अमल था? उसने धमकी दी थी कि वो मेरे भाई को जान से मार देगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर, इस केस में मेरे क्लाइंट सरदार साहब को फंसा कर ये अलीशा उसे ब्लैकमेल करना चाहती है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मगर ऑब्जेक्शन क्यों? योर ऑनर, अभी अलीशा ने इस बात का इकरार किया है कि इसके भाई को कत्ल करने की यामीन लीबिया ने खुली धमकी दी थी। इसके बावजूद मिस अलीशा ने एफआईआर में उसे नामजद करने की बजाय मेरे क्लाइंट सरदार आजाद खान साहब को नामजद किया। केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपने फाइनल रिपोर्ट में नामजद मुलजिम आजाद खान को मफरूर करार दिया है। यामीन लीबिया नामी शख्स को भी इस केस में शामिल तफ्तीश किया जाए और सरदार आजाद खान को भी गिरफ्तार करके अगली पेशी पे अदालत में पेश किया जाए। इस केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है। द केस इज एडजर्न्ड फॉर 1 वीक। भाई साहब, ये मैं जानता हूं कि इलेक्शन सर पर है, इसलिए खामोश हूं, वरना आप मेरे मिजाज से वाकिफ हो। ठीक है, तो जो हुक्म आपका, जैसा आपने बताया वैसा ही करता हूं। दिलावर, दिलावर। जी सरदार सिंह जी। जाओ इंस्पेक्टर को बुलाओ, गिरफ्तारी देनी है। सरदार साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे हुक्म करें, मैं गिरफ्तारी दे दूं। सोचा तो यही था, मगर कुरैशी ने बेवफाई की है। पूरी बात मीडिया में फैल गई है। भाई साहब का हुक्म है, गिरफ्तारी देकर अपने आप को साफ करवा लो। जाओ बुलाओ इंस्पेक्टर को। जो हुक्म सरदार साहब। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 384 के तहत इस्तेहसाल बिल जबर एक काबिल जमानत मगर नाकाबिल मुसालहत जुर्म है, जिसकी पादाश में 3 साल कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। इस केस की समाअत शुरू की जाए। योर ऑनर, इस वक्त कटेरे में मौजूद मेरे क्लाइंट सरदार आजाद खान हैं। इनका ताल्लुक मौजूद सियासी घराने से है और इन्होंने खुद रजाकाराना तौर पर अपनी गिरफ्तारी पेश की है। ये दुरुस्त है कि मेरे क्लाइंट ने आगा साहब से प्लॉट खरीदना चाहा था, ताहम इससे ये बिल्कुल वाज़ेह नहीं होता कि प्लॉट ना मिलने की सूरत में इन्होंने कत्ल जैसा इंतहाई इक़दाम किया। योर ऑनर, सरदार साहब ने आगा शराजी को बाकायदा धमकी दी थी कि अगर शराजी साहब ने अपना प्लॉट इनको नहीं बेचा तो इनको संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। सरदार साहब, आप अदालत को बताना पसंद करेंगे कि जिस दिन आपने खाने पर अलीशा और आगा साहब को मदऊ किया था, उस दिन क्या आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे या नहीं? ये धमकी आपने उन लोगों को दी थी या नहीं? जी आजाद खान साहब, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? जज साहब, ये बात सच है कि आगा शिराजी का कत्ल हुआ है, ताहम ये कत्ल किसी कारोबारी लेन देन या प्लाट की खरीदो फरोख्त के हवाले से नहीं हुआ है। जज साहब, ये बात भी दुरुस्त है, जब आगा शिराजी का कत्ल हुआ उस वक्त मेरी गाड़ी और मेरे गार्ड वहां मौजूद थे, और मैं इस बात का एतराफ़ करता हूं कि आगा शिराजी का कत्ल मेरे ही गार्ड कुरैशी ने किया है। लेकिन ये कत्ल की वजह प्लाट नहीं है, कत्ल कुरैशी ने गैरत में आकर किया है, क्योंकि मकतूल आगा शिराजी के कुरैशी की बेटी मारवी से ताल्लुकात थे। योर ऑनर, सरदार साहब अपने आप को बचाने के लिए अब एक नई कहानी अदालत में लेकर आ गए। योर ऑनर, मैं अपने क्लाइंट के बयान की सच्चाई को साबित करने के लिए अदालत में गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मेरा पहला गवाह है गुलाम शाह। गुलाम शाह हाजिर हो। गुलाम शाह, ये बताओ कि जिस दिन आगा शिराजी का कत्ल हुआ था,
उस दिन तुम साईं की गाड़ी में कुरैशी के साथ थे? मैं, इदरीस और एजाज, हम तीनों कुरैशी के साथ थे। ऐसा करो कि तुम अदालत को तफसील से बताओ कि उस दिन हुआ क्या था। जनाबे वाला, 20 फरवरी की शाम को साईं शहर में नहीं थे। कुरैशी आया गुस्से में भड़का हुआ और उसने बताया कि साईं के साथ जिस वकील की डील हो रही है प्लाट की, उसने मेरी बेटी के साथ ताल्लुकात बना लिए और मैं आज उस वकील को मज़ा चखाऊंगा। वो आज मेरी बेटी के कॉलेज भी गया था। जब वो गाड़ी में जाके बैठा, मैं, इदरीस और एजाज, हम तीनों भी जाके गाड़ी में बैठ गए। अच्छा ये बताओ कि जिस जगह आगा का कत्ल हुआ था वहाँ क्या हुआ? जनाबे वाला, जब हम वहाँ पहुँचे तो आगा अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा था। कुरैशी के पुकारने पर आगा रुका। कुरैशी ने उतरते ही फायर खोल दिया। हमें इस बात की मोहलत ही नहीं मिली कि हम कुरैशी को इस कत्ल से रोक पाते। कुरैशी ने पूरा ब्रेस्ट खाली कर दिया। इस घबराहट में हम गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल आए। यहाँ पहुँचते ही कुरैशी ने अपनी बेटी मारवी को गोली मार के हलाक कर दिया और ख़ुद फरार हो गई। ठीक है, आप तशरीफ रखें। योर ऑनर, सरदार साहब ने अपने आप को बचाने के लिए जो झूठी कहानी घड़ी है सर, उसमें बहुत से झोल हैं। सबसे पहली बात ये कि मारवी और आगा की तो सिर्फ एक बार मुलाकात हुई। ठीक है सरदार साहब, खाने का बहुत बहुत शुक्रिया। खाना जिसने पकाया था उसको भी मेरी तरफ से शुक्रिया कह दिएगा। आगा भाई, आप खुद ही बोल दें, ये सारा खाना मारवी ने पकाया था। मारवी, सलाम कहो। सलाम आगा साहब। वालेकुम सलाम। खाना बहुत अच्छा था। ये लो, रख लो। तुम ये काम करती हो या पढ़ती भी हो? मैट्रिक क्या है, मैं भी आपकी तरह वकील बनना चाहती हूँ। ओह गुड, मेहनत करोगी तो तुम भी वकील बन जाओगी। अगर पढ़ाई में कोई मुश्किल हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। ठीक है सरदार साहब, अब इजाजत। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। और वो भी कुछ लम्हों के लिए, और वो भी मुलाकात सरदार साहब के घर पर हुई थी उस दिन जिस दिन इन्होंने अलीशा और आगा को अपने घर दावत पे बुलाया था। सर, मारवी मैट्रिक कर चुकी थी और वकील बनना चाहती थी, और उसको जब मालूम हुआ कि घर में एक वकील आया है तो वो बहुत एक्साइटेड हुई और मिलना चाह रही थी। और सर, अलीशा और आगा दोनों ने मारवी की बहुत तारीफ की थी कि उसने खाना बहुत अच्छा पकाया था, और बल्कि इनाम में उसको 1000 रुपया भी दिया था। और आगा साहब ने उस वक्त मारवी को अपना फ़ोन नंबर दिया था कि अगर वकालत की तालीम में कोई रहनुमाई चाहती हो तो कभी भी मुझे फ़ोन कर सकती हो। योर ऑनर, आगा ने अपना मोबाइल नंबर मारवी को ट्रैप करने के लिए दिया था। वो मासूम उससे बातें करने लगी, चुप चुप के उससे मिलने लगी, और हत्ता के कॉलेज ऑफ होने के बाद भी मारवी को और आगा को कई बार एक साथ देखा गया। खुद कुरैशी ने वक़ू वाले दिन आगा को अपनी बेटी के कॉलेज के सामने खड़ा हुआ पाया, इसीलिए वो मुश्तइल था। योर ऑनर, जिस लड़की मारवी को इस केस में मरकजी किरदार बनाया जा रहा है और मकतूला जाहिर किया जा रहा है, योर ऑनर, इस लड़की की कत्ल की FIR किसी भी थाने में दर्ज की गई है? मेरे साथी वकील ने अच्छा नुक्ता उठाया है, मगर मसला ये है कि हमारे माशरे में गैरत के नाम पर हो जाने वाले कत्ल शर्मिंदगी की निगाह से नहीं देखे जाते, और सबसे बढ़कर ये कि मुकदमा मुद्दई की मुद्दईयत में दर्ज होता है, और जिसका कोई मुद्दई ना हो उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता। ठीक है वकील साहब, आप क्योंकि अदालत का वक्त खत्म हो गया है, लिहाजा अदालत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है। ताहम अदालत पुलिस को यह हुक्म देती है कि मफरूर मुल्जिम कुरैशी को हर हालत में गिरफ्तार करके उसको अदालत में पेश किया जाए। द केस इज एडजर्न्ड। हाँ जी,
हाँ बोलो, कौन, क्या नाम बता रहा है? अच्छा ठीक है, भेज दो अंदर। हाँ गज़नफ़र सुनो, मैंने नंबर दिया था तुम्हें एक बंदे का, दिलावर। हाँ उसको कॉल करो, देखो उठाता है कि नहीं, मेरी बात करवाओ। ओके। हेलो, हाँ बात करो। जी दिलावर साहब। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 388 के तहत अगर कोई शख्स किसी पर ऐसे जुर्म की तोहमत लगाकर उसका इस्तेहसाल करता है जिसकी सजा मौत या उम्र कैद या 10 साल कैद है, तो उसे 10 साल कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। आप यहाँ? तुम आज़ाद खान के मुलाजिम हो ना? कोर्ट में देखा था तुम्हें। हाँ, मगर आप लोगों को मुझसे क्या काम है? जो कुछ भी पूछें सच सच बताना, वरना वरना क्या मतलब? ये पुलिस तो देख रहे हो ना। आप हमारे सरदार को नहीं जानते। इसका मतलब है अब बैठें, बैठ के बात करते हैं। बोलो। शायद इसीलिए उस दिन तुम्हारी आंखों में आंसू थे। मैडम का शक बिल्कुल ठीक था। जी जी मैडम, आपका शक बिल्कुल ठीक था। जी पुलिस भी मेरे साथ है। जी मैडम, आज ही गिरफ्तार करेंगे। योर ऑनर, हर रोज दिन में कई बार और रात को भी आगा शिराजी ने जिस नंबर पर सबसे ज्यादा गुफ्तगू की, वो नंबर मारवी के इस्तेमाल में रहा है। इससे साबित होता है कि आगा और मारवी के दरमियान देरीना ताल्लुकात पैदा हो चुके थे, और जब कुरैशी को इन ताल्लुकात के बारे में इल्म हुआ। योर ऑनर, मैं सरदार साहब से जिरा की इजाजत चाहती हूँ। योर ऑनर, जब मेरे क्लाइंट का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं, तो फिर जिरा कैसी? लेना देना है योर ऑनर, और सरदार साहब का तो बहुत गहरा ताल्लुक है इस केस से, क्योंकि सरदार साहब ने ही तो इस केस की गुत्थी सुलझाई है, ये कहकर कि आगा शिराजी का कत्ल सरदार साहब के पुराने वफादार मुलाजिम इम्तियाज कुरैशी ने किया है। मिस सामना कबीर को आजाद खान से जिरे की इजाजत है। थैंक यू सर। जी सरदार साहब, आप क्या कहेंगे कि कुरैशी ने जो कुछ किया सही किया? वकील साहबा, वक्त और हालात बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, हम लोग बदल रहे हैं, और जो लोग पुराने हैं वो नाख्वानदा हैं। वो आज भी अपने रीतों रस्मों से जुड़े हुए हैं। वो आज भी अपनी बहन, बेटी या घर की किसी औरत को किसी से भी बात करते देख लेते हैं तो उनकी गैरत गवारा नहीं करते, इंतहाई इक़दाम से गुरेज नहीं करते। शायद आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अमूमन ये भी तो देखा गया कि अगर कोई गैरत के नाम पर कत्ल करता है तो फिर रज़ाकाराना तौर पर जाके पुलिस में अपनी गिरफ्तारी दे देता है, लेकिन यहाँ कुरैशी ने तो ऐसा नहीं किया। आपके ख्याल में उसने ऐसा क्यों नहीं किया? ये तो कुरैशी ही बता सकता है। आप इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे सकते सरदार साहब, क्योंकि आपने जो चाल चली थी ना, वो चाल अब कुछ उल्टी पड़ गई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, आमना कबीर मेरे क्लाइंट से वो सवाल कर रही है जिसका इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस सामना, आप सिर्फ वही सवाल कीजिए जो इस केस से रिलेटेड है। चलें, ये बताएं सरदार साहब कि आपका जो कराची वाला घर है उसमें आपके साथ आपकी बेटी सिद्रा भी रहती है ना?
जी हाँ, सिद्रा रहती थी, अब वो लंदन वापस चली गई है। अच्छा, वाकई? कब गई वो वापस? 20-21 फरवरी। सोच के बताएं सरदार साहब, 20 तारीख को या 21 तारीख को? 21 फरवरी को। सरदार साहब, 10 फरवरी को आपने जो अपने घर पे दावत दी थी अलीशा और आगा के लिए, उस दिन तो सिद्रा भी मौजूद थी। 10 फरवरी से लेके कल की तारीख तक मैंने कराची से लंदन जाने वाली तमाम परवाज़ों की मुसाफिरों की लिस्ट निकलवाई जो अदालत में जमा करा दी गई, और इन तमाम डेट्स पर कोई भी सिद्रा आज़ाद खान नामी लड़की ट्रैवल नहीं की। योर ऑनर, मैं आपसे इजाजत चाहूंगी कि मैं अपने गवाह को कटहरे में बुलवा सकूं। वो ऐसा गवाह है जो इस केस का एक मरकजी किरदार है। इनका पुराना वफादार मुलाजिम इस पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने कत्ल किया, शिराजी का भी और अपनी बेटी का भी। योर ऑनर, मैं इम्तियाज कुरैशी को कटहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इम्तियाज कुरैशी हाजिर हो। बैठे हैं आप लोग। जी इम्तियाज साहब, आप अदालत को खुल के बिला झिझक और खौफ बताएंगे कि असल हकीकत क्या है? जनाब, मैं अरसा 20 साल से सरकार का मुहाफिज हूँ। सलाम सरकार, आपने याद किया था। कुरैशी अकेला आया है? मारवी को भी साथ बुलाया था। आइए सरकार, बाहर बैठी है, पर आपसे डरती है। इसमें घबराने की कौन सी बात है? मैं तो उसकी पढ़ाई से बहुत खुश हूँ। सच सरकार? सच सच। बेटा मारवी, बेटा अंदर आ जाओ। सरकार तुमसे और तुम्हारी पढ़ाई से बहुत खुश हैं। हाँ मारवी, ये लो मोबाइल फोन, तुझे पढ़ने में काम आएगा। ये जो आगा शिराजी एडवोकेट है ना, बहुत अच्छा वकील है, और ये फोन जो तुझे दिया है ना, इसलिए दिया है कि रोज उसे फोन करके पढ़ाई की अच्छी अच्छी बातें पूछना। अच्छा आदमी है, तू जो उससे पूछेगी वो तुझे बताएगा। इनके जहन में तो कुछ और ही चल रहा था, जबकि सरकार आगा साहब पर भी प्लाट लेने के लिए दबाव डाल रहे थे। 20 फरवरी को जब सरदार साहब को पता चला कि आगा साहब प्लाट के लिए कोई हलचल कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हो आगा। किसको बेच रहे हो अपना प्लाट? सरदार साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मैं किसी को नहीं बेच रहा। हाँ, अलबत्ता अपनी बहन अलीशा के नाम करने का सोच रहा हूँ, तो उसी हवाले से ऑफिस गया था। झूठ बोल रहे हो तुम। माइंड योर लैंग्वेज सरदार साहब, आप अपनी हदें क्रॉस कर रहे हैं। आपका गाँव नहीं, ना ही मैं आपका कमी हूँ, अंडरस्टैंड? लगता है आगा तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। गोली मार, चलाएंगे। मैं आप जैसे बुजदिलों से नहीं डरता। चलाएं। योर ऑनर, अभी तक तो यही होता आ रहा है कि गरीब की बेटी बहन किसी ना किसी गैर इंसानी रस्म की भेंट चढ़ा दी जाती है, लेकिन उस दिन कुरैशी के अंदर का बाप जाग गया।
अस्सलाम वालेकुम बाबा, आप कब आए? बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? वो कहता है अपनी बेटी को मार दो। हम तो ठहरे सदा से गुलाम, हुक्म के गुलाम। बेटी तुझको मरना होगा। बाबा आप तो मुझे वकील बनाना चाहते थे ना? नहीं बाबा, नहीं बाबा। बेटा तुझे मरना पड़ेगा। बाबा आप मुझे कैसे मार सकते हैं? मैं तो आपकी बेटी हूँ ना बाबा। नहीं बाबा, नहीं बाबा। बेटा तू मेरा बेटा है। तू नहीं मरेगी, तू नहीं मरेगी। अब तो वो मरेगी। हाँ वो मरेगी। बाबा। और उसको अपनी बेटी की मोहब्बत ने एक जुर्म करने पे मजबूर कर दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? बीबी जी मुझको माफ कर देना। मुझको अपनी बेटी से ज्यादा तुम अजीज नहीं हो। योर ऑनर, बेटी की मोहब्बत में इसके अंदर बगावत की आग भड़क उठी और बजाय इसके कि ये अपनी मासूम बेटी को अपने सरदार की वफादारी की भेंट चढ़ा देता, इसने सरदार की बेटी सिद्रा को ही मार डाला। शायद इस माशरे का एक पिसा हुआ छोटा इंसान इसी माशरे के एक बड़े इंसान को एहसास दिलाना चाहता था कि तकलीफ क्या होती है, औलाद से मोहब्बत क्या होती है। और औलाद से मोहब्बत करने का हक सिर्फ एक अमीर इंसान को ही नहीं होता। योर ऑनर, कुरैशी ने सोचा तो यही था कि अपनी बेटी को ये कहीं दूर दराज के रिश्तेदारों के पास पहुंचाकर खुद को पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सका क्योंकि सरदार साहब ने एक और चाल चल दी। उन्होंने रात के अंधेरे में सिद्रा को मारवी के कपड़े पहनाए और उसका चेहरा किसी को दिखाए बगैर रात की तारीकी में ही उसको दफन कर दिया। और पूरे इलाके में ये बात मशहूर कर दी गई कि क्योंकि मारवी गुनहगार थी, इसलिए जो भी उसका चेहरा देखेगा वो भी गुनहगार हो जाएगा। जुल्म और बर्बरियत की दास्तान यहाँ खत्म नहीं हुई योर ऑनर। और सरदार साहब ने ये हुक्म दे दिया कि कुरैशी जहां नजर आए इसको कत्ल कर दो। दिलावर ने इसको फोन किया और कहा कि तुम वापस मत आना, तुम्हारी जिंदगी खतरे में। हाँ कुरैशी, तू ठीक है ना? अच्छा, अब जो मैं कह रहा हूं ना वो गौर से सुनो। हाँ हाँ, अरे चढ़िया, सरदार साहब तुझे ढूंढ रहा है, तू वापस मत आना। अगर तू वापस आ गया ना तो सरदार साहब तुझे कत्ल कर देगा। कुरैशी, तुम अपने जुर्म का इतराफ करना चाहोगे? जी जज साहब, सिद्रा को मैंने कत्ल किया है, लेकिन आगा साहब को मैंने कत्ल नहीं किया। आगा साहब को सरदार साहब ने कत्ल किया। जी आजाद खान साहब, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? मैं आगा साहब को कत्ल करना नहीं चाहता था जज साहब, मगर उसने जब मुझे बुज़दिली का ताना दिया उसी लम्हे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कुरैशी से गन लेकर पूरा बस्ट मार दिया उसको। अगर सिर्फ आगा और मारवी मारे जाते तो शायद मुझे इतना मलाल नहीं होता। कुरैशी को मैं जतन करके रिहा करा देता, मगर जब उसने मेरी इकलौती बेटी को मार दिया तो मुझे मार दिया जज साहब। मैं हट्टा कट्टा जरूर हूं जज साहब। जब मैंने
अपनी बेटी को दफन कर दिया है तो मैं सो नहीं पाया हूं जज साहब। मैं झूठ बोल बोल के थक गया हूं जज साहब। ये बात सच है कि आगा और मेरी बेटी सिद्रा मेरी ही जालिमाना सोच के भेंट चढ़ गए। मैं अपने जुर्म का इकरार करता हूं ताकि कयामत के दिन मैं अपनी बेटी से नजरें मिला सकूं। तमाम तर हालात और वाकयात, गवाहों के बयानात और मुल्जिमान के एतराफ़ जुर्म के बाद अदालत सरदार आज़ाद खान को आगा शिराजी और इम्तियाज कुरैशी को सिद्रा आज़ाद खान के कत्ल के जुर्म में सेक्शन 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।